भर में परिश्रम हुआ। पहले हमारे जैसलमेर में एक ही विधानसभा सीट हुआ करती थी और परिश्रम के बाद में जब 2 सीटें बनी, जैसलमेर और पोखरण, तो 2008 के चुनाव में मुझे पहला विधायक पोखरण में बनने का भी वहां की जनता ने सौभाग्य दिया। पोखरण को तो आप सब अच्छी तरह से जानते हो, जिसकी पहचान पूरे विश्व के अंदर है। जब इंदिरा जी ने पहला परमाणु विस्फोट किया था, जब दुनिया को देश की ताकत बताई थी, आज ये लोग कुछ भी कहते हो, पर उस समय सबसे शक्तिशाली भारत जिसमें दुनिया पूरी कांपी थी, वो पहला काम विस्फोट पोखरण के अंदर इंदिरा जी ने किया था। उस पोखरण का विधायक बनने का मौका मिला और मैंने अभी लगभग 4 चुनाव लड़े विधानसभा के। 2 चुनाव में जीता, 2 हारा, क्योंकि चुनाव में हार जीत का कोई पता नहीं चलता है। और दूसरी बार जब मैं 2018 में बना तो मुझे कांग्रेस पार्टी ने, हमारे आला कमान ने राजस्थान के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं 25 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और जो भी पार्टी ने कार्यक्रम दिए उस कार्यक्रम में हमेशा मैंने साथ दिया, सहयोग किया। मेरे से जितना अच्छा हो पाया वो मैंने पार्टी के लिए किया। तो आप लोग भी, क्योंकि ये आपकी एक शुरुआती टाइम है, इस शुरुआती टाइम में जितना अच्छा काम करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। और आज तक आप देख लें, यूथ कांग्रेस में आपके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो विधायक हैं। उससे पहले चांदना जी भी थे, तो वो भी विधायक भी रहे लगातार और मंत्री भी रहे। और भी जितने भी लोग हैं, या तो पंचायती राज में जुड़े हुए हैं या नगर पालिकाओं में जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं उनको एक डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट का, विधानसभा का या लोकसभा का लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। हो सकता है कि आप लोगों को भी कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मौका दे। आप भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हो, विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हो, पंचायती राज का भी लड़ सकते हो, नगर पालिकाओं को भी चुनाव लड़ सकते हो। उसके लिए जरूरी है कि आपको 24 घंटे कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कांग्रेस की विचारधारा से आप लोगों को जुड़ा रहना पड़ेगा। कांग्रेस की आवाज बन करके आप हर विधानसभा में, हर गांव गली में, ढाणी में पहुंचोगे, तभी आपकी पहचान बनेगी। तो मैं तो इतना ही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अभी जो हमारे ये 4 साल हैं, क्योंकि सरकार का वर्तमान जो सरकार चल रही बीजेपी की, आप देख रहे हैं प्रदेश में क्या हालात बने हुए हैं। देश के भी हालात आपसे छुपे हुए नहीं है, किस प्रकार से झूठ परोसा जा रहा है, देश में क्या माहौल बनाया जा रहा है, तो ये हालात भी आपके सामने पड़े हैं। पर राजस्थान के जो हालात देखें, देखो पिछली बार जितना अच्छा काम किया, माहौल तो ये था कि हम लोग वापस रिपीट हो रहे हैं, पर हमारी 70 सीटें आई, हम चुनाव जीते जीते रह गए, वो अलग बात है। पर हमने जो काम किया उसकी छाप आज भी है। आज भी आप गांव में चले जाओगे, किसी मोहल्ले में, ढाणी में चले जाओगे, तो लोग आपको ये कहेंगे कि आपकी जो सरकार थी उस सरकार ने अच्छा काम किया, सरकार की योजनाएं अच्छी थी, गरीब के लिए थी, किसान के लिए थी, युवा के लिए थी। और उस समय हमने जो भी मांगा, युवाओं ने मांगा तो युवाओं को मिला, महिलाओं ने कुछ मांगा उनको भी दिया, किसानों को भी दिया, आम गरीब के लिए भी किया, इतना कुछ कर दिया। उसी की वजह से आज लोग हमारी सरकार को याद करते हैं। पर इस 1 साल के अंदर आज पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे माहौल बना हुआ है। आज यदि चुनाव हो जाए तो आज हमारी सरकार वापस रिपीट हो जाए, ये हालात हैं यहाँ पर प्रदेश के अंदर। तो ये जो 4 साल हैं, ये लोग आपस में अपने आप को लगे हुए हैं, पर हमें इस 4 सालों के अंदर संघर्ष करना पड़ेगा। हमारी जो पार्टी ने, हमारी जो विचारधारा है, पार्टी की नीतियां हैं, उन नीतियों को आम आदमी तक पहुंचाना भी जरूरी है। और हमारी जो सरकार चाहे सेंटर में थी उस समय यूपीए की, चाहे राजस्थान के अंदर थी, जो हमने अच्छे काम किए हैं उन अच्छों काम को भी आम लोगों तक बताना पड़ेगा कि हमारे यूपीए के टाइम तो हमने ये काम किए थे, हमारे स्टेट में हम सरकार में तब हमने ये काम किए थे, और लोग उससे तुलना करेंगे। जो 5 साल चले जाते हैं और जो समय चला जाता है उससे तुलना होती है
कि वर्तमान में क्या हो रहा है और इससे पहले क्या था। ये सब चीजें कौन ले जाएगा? यूथ तो ले जाएगा। आज कहीं भी जरूरत पड़ती है, जहां यूथ खड़ा हो जाता है वहां प्रशासन को भी देना पड़ता है। सही कह रहा हूं। उनको लगता है कि यूथ पार्टी संघर्ष में आ गई, आगे बढ़ रही है, तो वो समझ जाते हैं। आज प्रदेश में कई बार मैं देखता हूं, जब चांदना जी के टाइम में या अभी कुछ चीजें वहां पर हुई, यूथ इतना मजबूती के साथ खड़ा था। तो कुछ सरकार के ऐसे फैसले होते हैं, उन फैसलों के खिलाफ जब यूथ सामने आ जाता है तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। तो हमें अब जरूरत है इन 4 सालों के अंदर, क्योंकि ये जो लोग माहौल बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस माहौल के खिलाफ हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों को ये बुनियादी कैंप में वो तमाम चीजें बताएंगे, और आजादी से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी के किस प्रधानमंत्री ने, किस नेता ने क्या देश के लिए किया, वो तमाम चीजें आपको यहाँ जो लगी हुई है स्क्रीन, इसमें आप बताएंगे। कुछ लोग हमारे यहाँ पर आए हुए पुराने लोग, वो भी बताएंगे, तो उनसे बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आपका आज ये ट्रेनिंग का है, बुनियादी कैंप है। तो मैं तो देखो, नेता लोग जब भाषण देना शुरू हो जाते हैं तो फिर रुकते नहीं है। मैं तो वो वैसा हूँ नहीं, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि मुझे सेवा का मौका मिला है आप लोगों के लिए। आज राजस्थान भर की सब तमाम टीमें, तमाम यूथ यहाँ पर आया है, तो कुछ न कुछ आप लोगों को सीखने का मिलेगा मौका, और हमें भी आप लोगों का सेवा का मौका मिलेगा। इसलिए एक बार पुनः जो हमारे चौहान साहब, लांबा जी, मोहन साहब, शाहिद भाई, जो भी यूथ के लोग आए हैं, उन सभी का, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।